और मुझे एक ही वर्ड आता है अमिसा गिनानो yes no only अमिसा गिनानो only अमिसा गिनानो। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ केन्या नायरोबी में और मैं फ्लाई कर रहा हूँ प्राइड ऑफ अफ्रीका केन्या एयरवेज से इथियोपिया। और इथियोपिया में मेरा दूसरा बार होगा। कल ही मैं एंटेबे से नायरोबी आया था एंटेबे, और नायरोबी से आज जा रहा हूँ मैं इथियोपिया अदीस अबाबा। हेलो बोर्डिंग पास। तो भाई साहब जब मैं पहुंचा अपनी सीट पे तो मेरे सीट पे कोई ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो मैं भी पीछे आके बैठ गया। क्या कर सकते हैं, छोटी सी प्लेन है। अगर एयर स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस एयर स्पेस बोल रहा हूँ, एयर स्पेस तो अभी इजराइल वाले ने बंद कर रखा है। अगर एयर स्पेस की बात करें, फिर बता रहा हूँ एयर स्पेस, रात को सही से 8 घंटे सोया हूँ इसीलिए। अगर लेग स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक लेग स्पेस है यहाँ पे। ये है नायरोबी का एयरपोर्ट, इसका नाम है केन्यात्ता समथिंग लाइक दिस। अब जा रहा है इथियोपिया। इथियोपिया जो रीजन जाने का बताता हूँ, 3 रीज़न एक्चुअली। तो बेसिकली आपको पता है कि मुझे ब्राज़ील के लिए एंट्री डिनाइड हुई थी, मतलब मुझे जाने नहीं दिया था फ़्लाइट पे। दूसरी बात ये थी कि ब्राज़ील की एम्बेसी है इथियोपिया में। इथियोपिया जो है ना वो अफ्रीका का यूनियन है, हेड यूनियन है, तो उसके कारण आपको सारे एम्बेसीज़ मिल जाएंगे इथियोपिया में। तो ब्राज़ील की एम्बेसी हो गई, या तो फिर साउथ अफ्रीका की एम्बेसी हो गई, जिबूटी की हो गई, या तो फिर सोमालिया की हो गई, सारी एम्बेसी वहाँ है। तो मैं वहाँ जाके वीज़ा ट्राई करूँगा वापस से। इथियोपिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है मेरे हिसाब से साउथ मतलब अफ्रीका में वीज़ा लेने का। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, वीज़ा ट्राई करूँगा, देखता हूँ क्या रहता है नहीं रहता है, कैसा कौन सा वीज़ा मिलता है। और अगर कुछ भी वीज़ा नहीं मिला तो भाई इथियोपिया को देखेंगे। इथियोपिया तो जाना आना लगा रहता है, क्योंकि इथियोपिया 2 रीज़न है। इथियोपियन एयरलाइन काफ़ी फ्लाई करती है, वन ऑफ द मोस्ट फ्यून एयरलाइन है इथियोपिया में। सेकेंड रीजन इथियोपिया में सारे एम्बेसीज़ हैं। तो काइंड ऑफ जा रहा हूँ मैं इथियोपिया। 3-4 दिन रहूँगा या 5 दिन रहूँगा अदीस अबाबा में। देखता हूँ पहले सबसे पहले जो मेरा पहला जो ट्राई होगा वो होगा ब्राज़ील का वीज़ा, वहाँ पे ट्राई करना है। या तो केन्या एयरवेज से कल मैं फ्लाइट करके आया था इंते से नायरोबी। आज नायरोबी से जा रहा हूँ क्या नाम है भूल गया, अदीस अबाबा। हाँ अदीस अबाबा। चलो चलते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट इथियोपिया आने वाला है। ये केन्या एयरवेज काफ़ी टर्बुलेंस कर रहा है, तो मैं ऐसे कोई नहीं, नॉर्मल है। हालांकि मैं ज़्यादा अफ्रीकन एयरलाइन को इतना ट्रस्ट करता नहीं, अगर कोई अफ्रीका की एयरलाइन हो तो। हालांकि केन्या एयरवेज ठीक ठाक एयरलाइन है, तो ठीक है। हालांकि मैं पिछली बार जब मैं वेदर एयरलाइन से जा रहा था काफ़ी डर गया था, मुझे लगा आज मेरा अंतिम शाम और अंतिम फ़्लाइट होने वाला है, बट नहीं, बच गया। वैसे ऑलमोस्ट इथियोपिया आ गया है। मेरे नीचे उस तरफ दिख रहा हो तो फ्लाई कर रही केन्या एयरवेज, इस तरफ कहीं इथियोपिया है। और देखता हूँ क्या रहता है इथियोपिया में। मुझे थोड़ा इस बात का डर है कि मेरा जो ड्रोन है भाई साहब, ट्रैवल करो ही मत अफ्रीका में ड्रोन लेके। यार ड्रोन लेके ट्रैवल करने का मतलब पागल है, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। युगांडा में ले लिया उन्होंने, अब मुझे लगता है इथियोपिया में भी ले लेंगे, क्योंकि मेरे एक भाई से बात हो रही थी, इंडियन है वो, जो भी यूट्यूबर है, वो जस्ट अभी यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने कहा उनका भी ड्रोन ले लिया यहाँ पर इथियोपिया में। अब एक बार वो भाई ये काफ़ी ख़तरनाक टर्बुलेंस था, जब डायरेक्टली नीचे नहीं आता डर गया, मेरे पेट में कुछ होने लगता है। तो अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ, कोशिश करूँगा किसी तरह निकाल लूँ। अगर नहीं हो पाया तो फिर मुझे इथियोपिया में रखना पड़ेगा, और इसको दुबई जाके ड्रोन को रख दूँगा। ड्रोन लेके ट्रैवल नहीं कर रहा मैं इन सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अगली बार से अफ्रीकन कंट्रीज़ में घूमने आऊँगा, सिर्फ एक गोप्रो रखूँगा, अपना सोनी वाला कैमरा भी नहीं, सिर्फ गोप्रो से ब्लॉगिंग होगी। हाँ भाई अब समझो बात को, अफ्रीका में लोग नहीं पसंद करते इलेक्ट्रॉनिक्स को, क्या कर सकता हूँ मैं। यूरोप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर्बिया गया था, लेके कोई कुछ नहीं पूछता। मैं यूक्रेन लेके गया, कोई किसी ने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन इन सब कंट्रीज में थोड़ी दिक्कत है।
तो गाइज़ जैसे आप इथियोपिया में एंट्री लेते हो, सबसे पहले तो कोविड टेस्ट चेक करेंगे, फिर इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, मैं ऑलरेडी एक बार आ चुका हूँ तो मुझे पता है। तो सबसे पहले आपका कोविड टेस्ट चेक करेंगे कि आप कोविड टेस्ट गलत है या सही है। हालांकि मेरा सही है क्योंकि काफ़ी इसमें QR लगा हुआ था। युगांडा के कोविड टेस्ट में मतलब फ्रॉड करना बहुत मुश्किल है, हालांकि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। कहते हैं कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं, बट कभी मैंने पिछली बार तो लिया नहीं था, मुझसे गलत जा रहा हूँ। सबसे पीछे हूँ मैं ही लाइन में, और फिर आगे आपके सामने इमिग्रेशन आ जाएगा। लेकिन चलो चलते हैं इस तरफ पहले। वेल तो गाइस इथियोपिया के अंदर आ गया हूँ, अदीस अबाबा बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर हूँ मैं। हालांकि आपको एक बात बता दूँ, टैक्सी वाले भाई साहब पीछा कर रहे हैं, तो क्या पता कि मैंने यहाँ से ऑलरेडी टैक्सी बुक कर ली है ऑनलाइन। काफ़ी सस्ता पड़ता है ऑनलाइन बुक करने पर, हालांकि ऑफलाइन बुक करोगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। नहीं थैंक यू। तो बेसिकली बताता हूँ ड्रोन के बारे में क्या हुआ कि ड्रोन उन्होंने चेक नहीं किया। मैंने क्या किया था कि मेरा जो 2 बैग है ना, तो छोटे वाले बैग में जो मेरा डेली बैकपैक है उसमें मैंने अपना ड्रोन डाल दिया। अब ना ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं चिड़िया, ठीक है, आपको समझ जाना। नो थैंक यू। तो चिड़ियों को मैंने अपने डे पैक में डाल दिया, और जो उसका रिसीवर होता है उसको उसमें डाल दिया, बैटरी वगैरह बड़े वाले बैग में डाल दिया, तो और लेके आ गया। हालांकि उन्होंने इतना देखा नहीं क्योंकि अलग अलग बैग में था, एक रिसीवर और एक ड्रोन, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे वो। हालांकि काफ़ी देखते हैं यहाँ पे यार ड्रोन में, यहाँ पे देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ से आपसे पैसे भी मांगेंगे यहाँ पे डेली के, तो वही फ़ायदा है। चलो थोड़ा रुक के बात कर लेते हैं। तो ये था बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये टर्मिनल 1 के सामने भाई साहब खड़े हैं, जाके वहाँ से उनसे मुलाकात होगी मेरी, तो मैं निकलूँगा। तो चलो चलता हूँ, जाके पूरी बात मैं आपको टैक्सी में जाकर बताता हूँ कि वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे राइड नेम की ऐप आती है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मैंने राइड लिया, राइड इज़ कॉल्ड राइड या ओके। यहाँ पे लोगों को उतनी अंग्रेज़ी नहीं आती, युगांडा की तरह या तो फिर केन्या की तरह यहाँ पे अंग्रेज़ी एक भाषा नहीं है। यहाँ तो थोड़ी आपको लैंग्वेज बड़ी यहाँ पे आराम से आएगी। हालांकि युगांडा में आप कहीं भी चले जाओ, क्योंकि वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश थी, इसलिए वहाँ पे दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज के मामले में। बट कोई नहीं, ये भाई साहब गलत टर्न ले रहे थे लगता है, इसलिए पीछे वापस से ले रहे हैं। इस तरफ जाने का रास्ता है मेरे हिसाब से। या मिस्टेक। तो भाई और ये बता रहा था, वीज़ा अराइवल काफ़ी इजी है इंडियंस के लिए यार। मतलब इथियोपिया वन ऑफ द ईजीएस्ट कंट्री है वीज़ा अराइवल की, सच कहूँ तो। जैसे ही मैं यहाँ पर आया वो काफ़ी खुश हो गई, और जो लेडी काम कर रही थी काफ़ी एफिशिएंट, काफ़ी फास्ट प्रोसेस है यहाँ पे भाई। यहाँ पे आधे घंटे नहीं लगाते, यहाँ पे 2 मिनट में काम कर देते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगा मेरा, फटाफट मेरा पासपोर्ट लिया, स्टिकर लगाया, पूछा कहाँ रह रहे हो, मैंने जो पिछले होटल जहाँ पे रह रहा था वहीं का नाम बता दिया, वहाँ पे लिख दिया, काम खत्म। मैं अकेले वहाँ रह नहीं रहा हूँ। तो और वीज़ा अराइवल की जो फ़ी है $50 है। आपको मैंने पिछले बार एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे कुछ ब्लैक मार्केट का चक्कर है, तो इसलिए मेरे पास जो भी डॉलर मैं डॉलर लेके आया हूँ, इस बार मैं $800-900 लेके आया हूँ। इस बार लफड़ा नहीं चाहिए, तो इस बार 800 के आसपास मेरे पास होगा डॉलर्स में, 67 अराउंड 65,000 रुपये के आसपास मेरे पास कैश है, 65,000 रुपये के आसपास। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ के लिए भी हमें वीज़ा वगैरह के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई डॉलर्स मिलना बड़ा मुश्किल है, तो ये चक्कर है। लेकिन क्यों नहीं, लोकल करेंसी में पे जनरली करूँगा मैं हर जगह, कोशिश करूँगा लोकल करेंसी में पे कर पाऊँ तो कर पाऊँ, क्योंकि डॉलर का चक्कर है यहाँ पे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ब्लैक मार्केट है, और भाई रेट काफ़ी बढ़ गया। जब पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ का रेट अराउंड 40 के आसपास था ऑफिशियल रेट, अब 42 हो गया है, आई थिंक अराउंड 43 हो गया है, 43। लेकिन पिछली बार ब्लैक मार्केट का रेट 55 के आसपास था। इस बार इस भाई साहब से पूछना पड़ेगा कि कितना का रेट है। ब्रदर, हाउ मच फॉर $1, हाउ मच मनी? $1 या फिर 51 black market ब्लैक मार्केट Yeah. 51 bank 45 42 या Okay. बैंक 42 black market 52 yeah तो भाई 10 ज़्यादा है, 10 फिर मतलब $1 में 52 मिलेंगे, और एक 52 में 42 मिलेंगे, 42 पॉइंट कुछ था। तो भाई ब्लैक मार्केट खोजना पड़ेगा और चेंज करवाना पड़ेगा कुछ 100 के आसपास। 100 चेंज करा लूँ काफ़ी हो जाएगा तो शुरुआती दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे देखा जाएगा कि कहाँ से पैसे लाने हैं। हालांकि यहाँ पे एटीएम काम करता है, अगर आप भूल गए पैसा लाना तो एटीएम से काम कर सकते हो। हालांकि आप चाहो तो पैसे डॉलर्स ला के ब्लैक मार्केट चेंज करा सकते हो, काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको वो बात भी समझाऊँगा कि आप अगर आप पैसे यहाँ पर डॉलर करना भूल गए हो तो कैसे आप ब्लैक मार्केट में भी चेंज करा सकते हो आपकी लोकल करेंसी। तो भाई टैक्सी लेके निकल रहा हूँ ब्लैक मार्केट की तरफ। ब्लैक मार्केट ऐसा नहीं कि कोई मार्केट है यहाँ पे जो ब्लैक काइंड ऑफ है,
हाँ, लेकिन कुछ लोगों के पास रहता है, इनको लोकल लोगों को पता होता है कि कहाँ से चेंज करवाना है। तो इस भाई साहब ने कहा कि मैं आपको करवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि रेट अभी थोड़ा 52 के आसपास है, देखता हूँ कितने के आसपास रहेगा रेट। उन्होंने कहा तो है 52, लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना कि 55 तक चला गया है। बाकी पिछली बार हम लोगों ने अराउंड 50-55 के आसपास चेंज कराया था, कहीं 50 कहीं 55। तो अभी देखता हूँ क्या कैसा रेट मिलता है। देखिए यार, जो भी मिलेगा कम से कम ऑफिशियल रेट से तो बढ़िया मिलेगा ना। सही है, हम लोग चल रहे हैं अभी चेंज कराने के लिए। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ ब्लैक मार्केट चक्कर है। मैं यहाँ पे पहले आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है। और अगर आप मेरे वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो बिना कुछ प्रिपरेशन के आया था। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ आने का चला डिस साल ये तो चक्कर है। कोई नहीं, ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक है यार यहाँ अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा बिल्कुल मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। कहीं भी जाओ 5-10 मिनट तो बैठना पड़ ही जाता है। चलो कोई नहीं, बैठ लेते हैं क्या। तो भाई पैसे वगैरह सब कुछ चेंज करवा लिया। अब सही है, पैसे बैग में भरे पड़े हैं। अराउंड मैंने करवाया $200। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं 10 दिन रहूँगा। मैंने पता किया जिबूटी की वीज़ा के बारे में और सोमालीलैंड की वीज़ा के बारे में। हालांकि ब्राज़ील का वीज़ा यहाँ पे थोड़ा महंगा है, महंगा भी, टाइम भी लगा रहे हैं, 2 हफ्ते लगा रहे हैं यहाँ पे ब्राज़ील वीज़ा के ऊपर। हालांकि जिबूटी का वीज़ा और सोमालीलैंड का वीज़ा सेम डे पिकअप है। हाँ व्हाट थैंक यू। मेरे टैक्सी वाले भाई साहब ने कहा कि बे केयरफुल, थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। भाई सच कहूँ तो इथियोपिया का जो अदीस अबाबा है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सेफ़ मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपका आके मर्डर कर देगा। पिक पॉकेटिंग वगैरह यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल है। पैसे वगैरह आपके लूट जा सकते हैं, वो काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पे। तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे ये ऐसा एरिया है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। टैक्सी वाले भाई साहब ने मुझे यहाँ पे छोड़ा। काफ़ी अच्छा इलाका है, यहाँ पे बाल कटवाने हैं मुझे आज शाम तक, अगर किया कल बाल कटवाऊँगा। इस किसी हॉस्टल में मैं ऊपर रह रहा हूँ यहाँ पर, और ये कॉफ़ी चाय की प्लेस है। तो चलो चाय वगैरह पीता हूँ। भाई अगर आपको पता ही होगा कि इथियोपिया में ही कॉफ़ी का जन्म हुआ था। हालांकि मैं कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ, चाय पर्सन हूँ। तो यहाँ बैठ के मैं चाय पी रहा हूँ। छोटा सा यहाँ पे जिस तरह हमारे इंडिया में ठपड़ी होती है, इस तरह आपको यहाँ पे हर जगह मिल जाएगी। तो देखता हूँ कैसा रहता है यहाँ पर चाय का एक्सपीरियंस। नो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अमिसा गिनानो चाय, थैंक यू वेरी मच। तो भाई यहाँ पे कुछ चाय ऐसा मिलता है। और यहाँ पे जनरली लोग ब्लैक टी पीते हैं। यहाँ पर आपको दूध वाली चाय नहीं मिलेगी, जो इंडिया में जो चाय होता है तो डिफरेंट होता है। बट कोई नहीं, अलग देशों में अलग अलग रूल। तो जिस देश में जैसे पीते हैं वहीं पीते हैं। लोगों ने गाना चला के रखा है यहाँ पे छोटा सा टपरी के पास। भाई यहाँ पे चीनी लोग काफ़ी डाल देते हैं। या यशो थैंक यू वेरी मच। अमिसा गिनानो। No problem. यू सिस्टर? Yes. वाओ। तो Yes. ये भाई साहब यहाँ पे खाना कुछ ऐसा खाते हैं भाई, छोटा सा कैफे है। यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे ही दुकान को चला रहे हैं। कितनी एज होगी इसकी? 8-9 साल एज होगी इसकी। और मुझे एक ही वर्ड आता है, अमिसा गिनानो। अमिसा गिनानो है। हाँ? नो ओनली अमिसा गिनानो। अमिसा गिनानो। बस मुझे थैंक यू आता, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो भाई मुझे जोरों से भूख लगी हुई थी, तो मैं जा रहा था कि इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, क्योंकि लोकल खाना खा के केन्या में, युगांडा में थक गया हूँ। तो मुझे तो कुछ थोड़ा इंडियन खाना है, स्पाइसी चाट वगैरह मिलेगा। एक जगह मिली खोजा मैंने जहाँ पे चाट वगैरह मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे भाई साहब CCCC कंपनी, जो मैंने आपको युगांडा में दिखाया था, ये कंपनी भी यहाँ पे काम कर रही है। इनफैक्ट आपको अगर मैंने बताया या नहीं बताया, यहाँ पे जो लाइक अफ्रीकन जो यूनियन है उसको भी चाइनीज़ नहीं बनाया है। इन्होंने एक बात कही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड चाइनीज़ आर एवरीवेयर। या यू सेड। उन्होंने कहा कि सही बात है, लेकिन इंडियन भी हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइनीज़ है, इंडियन भी हर जगह है। Indians are also everywhere. Indians are Yeah, yeah. because all of them are hard worker. Hard They worker. love work. They love work. Yeah. Of course, Indian loves work. If you love work also, you're going to move somewhere and somewhere everywhere. Everywhere, yeah. So, सही बात है भाई, हार्ड वर्कर हो तो आप मूव करोगे ही चाइनीज़ की तरह, ऑफकोर्स। सही है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट चाइना कर रहा है ना, कि सिर्फ यहाँ पे तंजानिया में मुझे पता नहीं, लेकिन केन्या में, युगांडा में और इथियोपिया में मैंने देखा ही
सर जीबूटी वगैरह में भी काम करेगा। अगर वहाँ जाऊँगा तो देखूँगा कि वहाँ पे कैसा काम कर रहा है चाइना, सर काम सही कर भी रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए पैसे खा रहा है। आपको उसका काम बताऊँगा। हालांकि युगांडा में रोड की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वाला उन्होंने बनाया है, बट पता नहीं क्या इसके बदले में ले रहा है, फ्री में तो नहीं कर रहा है, कंफर्म है। इंडियन थाली एंड 1 मसाला चाय। तो भाई या स्पाइसी मीडियम। इंडिया से बहुत दूर, मतलब 3 साल से मैं इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट मैं 1 डेढ़ महीने रहा हूँ इंडिया में पिछले 3 सालों में। तो थोड़ा जो तीखा खाने का, तीखा हमारे बिहार में तीता बोलते हैं, ऐसे कहते हैं तीखा, तो तीखा खाने की आदत थोड़ी सी चली गई है। हालांकि मेरे चल रहा है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो भूख लगी है, बस भूख लगा हुआ है। तो मैंने ऑर्डर किया पानी पूरी, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि पानी पूरी मिल रहा था। मेरा पानी पूरी काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि मुझे जनरली हर जगह मिलता नहीं है। खाने की बात करें तो अराउंड $4 ₹250 में आपको थाली यहाँ मिल जा रहा है, ₹250 में। और पानी पूरी थोड़ा महंगा है इंडिया से कंपेयर करें तो, बाकी ठीक है। पानी पूरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 रुपये में पानी पूरी मिल रहा है। पता नहीं कितना पानी पूरी मिलेगा 100 रुपये में, इंडिया में तो 10 रुपये मिल जाता है। कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं बंद करता हूँ। भाई बहुत दिनों के बाद गोलगप्पा खा रहा हूँ। ये है गोलगप्पा भाई, ये है भाई 100 रुपये का गोलगप्पा, 80 रुपये 90 रुपये गोलगप्पा, 80 के आसपास बनेगा। क्या है भाई, और ये फ्री में दिया और खाना मेरा आ रहा है। तो भाई मेरा खाना आ गया है। तो खाना में ये मिला है, एक गुलाब जामुन, आई थिंक दाल है ये सब्जी है आलू की, आज शायद साथ में बोड़ा भी है, चावल, पनीर है, ये पता नहीं, दही और सलाद, और इन्होंने और कुछ दिया और ये पूरा ठीक ही है भाई। खाना पेट भर जाएगा, काफ़ी है मेरे लिए।